हेलो, नमस्कार आप सबको। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। मैं हमेशा बात करती हूँ रिश्तों के बारे में, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में, हीलिंग के बारे में, तो उसी तरह का वीडियो है आज भी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, बहुत सारे लोगों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आया है तो सुपर थैंक्स को यूज़ कर सकते हैं। और एंड में कमेंट्स ज़रूर डालें कि आप लोगों की क्या राय है और आप क्या सोचते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है इसके ऊपर हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर ही है। आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट लोग के बारे में। नार्सिसिस्ट को हिंदी में हम आत्ममुग्धता भी कहते हैं। नार्सिसिज्म को यानी अपने पे ही इतने मुग्ध हो जाना कि और कुछ दुनिया में उन्हें दिखाई ही ना दे। आज जो टॉपिक है वो ये है कि क्या ये लोग जो नार्सिसिस्ट होते हैं, हमको ये तो पता है वो सबको परेशान करते हैं, उनको लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है। क्यों करते हैं इस पे भी हमने डिस्कशन किया है। क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ होती है उनकी, वो सब हमने डिस्कस किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या उनको पछतावा होता है ऐसा करके, ये बात हम करेंगे। क्योंकि कई बार हम उन्हें समझाने बैठ जाते हैं कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं, या ये नहीं है, या वो नहीं है, या हम सोचते हैं कि यार ये समझ क्यों नहीं रहा है, ये शायद अनजाने में हमें परेशान कर रहा है या क्या कर रहा है। सो हम उसको सोचते हैं कि पछतावा भी होता होगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या एक नार्सिसिस्ट को आपको परेशान करने के बाद पछतावे की फीलिंग होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो कैसे होती है, और अगर नहीं आप अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उनको कैसे समझाया जाए, इस बारे में भी बात करेंगे। तो अगर मैं छोटे शब्दों में बोलूँ या एक ही शब्द में बोलूँ तो उनको कोई पछतावा नहीं होता। उनको इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं होता कि आपको वो परेशान कर रहे हैं और उसके बाद आपको क्या उस चीज़ से परेशानी हो रही है। इससे उन्हें कोई पछतावा नहीं होता है। उनको कोई भी इस चीज़ से परेशानी नहीं होती। उनको ये चीज़ का महसूस ही नहीं होता कि उन्होंने कुछ गलत किया है, क्योंकि उनके दिमाग में इतना ज़्यादा बैठा हुआ है कि हर किसी ने उनका कहना मानना है, हर किसी को उनके हिसाब से चलना है। वो एक बहुत ही राजा आदमी है। इतना उनके अंदर एक ईगो भरी होती है कि उन्हें किसी की भी परेशानी से कोई लेना देना नहीं होता। तो जब उन्हें किसी की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है तो पछतावा भी होने का कोई सवाल नहीं है। पछतावा तो तब होगा ना जब उनको गलती से वो काम कर रहे हैं और उनको आपने या किसी ने रियलाइज़ कराया कि भाई आप गलत कर रहे हो, और तब उन्हें पछतावा हो रहा है कि अरे मेरे हाथ से क्या हो गया। नहीं, वो तो बहुत जान समझ के पूरी स्ट्रैटेजीज के साथ सारे काम कर रहे हैं। इसीलिए तो आप लोगों को इतना कॉम्प्लेक्स हो गया सिचुएशन। फ्लाइंग मंकीज भी कर रहे हैं, स्मेयर कैंपेन भी कर रहे हैं, गोल्डन शीप, स्केपगोट, सब तरीके के वो षड्यंत्र रच रहे। तो क्या वो जानबूझ के कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो बिल्कुल ना जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। उनकी सोची समझी रणनीति है। उनके अंदर एक हम कहते हैं एक आत्मा जो होती है कि हाँ, एक जो उनको रोके वो है, वो उनके अंदर भाव ही नहीं है। उन्हें साम दंड भेंट किसी भी तरीके से अपनी जिद मनवानी है। उसके लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ता है, वो झूठ बोलते हैं। उसके लिए उन्हें एक ही आदमी से 4 तरह की बात करनी होती है। इसके लिए उन्हें अगर जगह जगह जाके 10 लोगों से 10 कहानियाँ कहनी पड़ती हैं अलग अलग, वो सब करते हैं। पकड़े जाने का बहुत डर होता है उनके अंदर, तो वो पकड़ा नहीं जाना चाहते। तो ये एक होता है उनके साथ कि उनको पछतावा तो नहीं होता। जो इतना सोच समझ के षड्यंत्र करके परेशान कर रहा है किसी को, उसको पछतावा क्या होगा? उसको तो ये होगा अरे मैं पकड़ में कैसे आ गया। उसको सिर्फ ये रियलाइजेशन होगा, अरे मैं पकड़ में कैसे आ गया, सामने वाले इंसान को आखिर पता कैसे चल गया। ये तो बहुत सोच समझ के कर रहा था। और मैंने पकड़ा भी सीधे साधे इंसान को ही था। सबसे ज़्यादा परेशान तो मैं सीधे इंसान को कर रहा था, इसको कैसे पता चल गया? उनको सिर्फ ये रियलाइज़ होता कि पकड़ में कैसे आ गया मैं। क्योंकि उनके सारी तरीके तो वही होते कि मैं पकड़ में ही ना आऊँ। इसीलिए तो बस इतने अपने ही बच्चों में 2-3 तरह के बच्चे पालते हैं वो अलग अलग तरीके से। ऐसा कौन करता है? तो पछतावा तो है नहीं। अब आप उनको रियलाइज़ कैसे कराएंगे? अब आपको उनके साथ रहना है, आपको ये है कि उनके साथ दिन काटने हैं किसी भी कारण से, और या वो आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, जिनके साथ आपको कभी ना कभी जो है कांटेक्ट में आना ही पड़ रहा है। तो
तो अब वहाँ पे क्या कैसे रियलाइज़ कराएं कि भाई वो आपको परेशान ना करे कम से कम, या आपको पता चल गया है तो भाई इस डर से ना करे कम से कम। तो इसका एक ही उपाय है कि उनको किसी तरह ये डर दिखाया जाए कि आप उनकी ये बात लोगों तक, आपको ये पता चल गया है और ये बात अब आप सहन नहीं करेंगे। ये आपको रियलाइज़ उन्हें कराना पड़ता है और बहुत ही तरीके से कराना पड़ता है, क्योंकि सीधे मुंह पे बोलो उन्हें समझ नहीं आता और टेक्निक लगानी पड़ती है। जितनी टेक्निक वो लगा रहे हैं उतनी टेक्निक आपको लगानी पड़ती है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं चीज़ें, ये जब बहुत जल्दी समझ में समझाना बहुत मुश्किल है एक नार्सिसिज्म के केस में। तो उनको ये समझ नहीं आता कि हाँ भाई कैसे आप उनको बताएं ये बात कि हाँ उनकी कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है। तो यहाँ पे टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, बहुत सारे आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे। आपको उस लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई इस आदमी को मैं कैसे समझूँ। तो मैं एक अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एक बार ये बात बोला कि हाँ भाई तुम्हारे को पब्लिकली हम बता देंगे लोगों को कि क्या कर रहे हैं और लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी और ये बात को सहन नहीं करेंगे। तो वो मैंने देखा है कि वो लोग आपसे डिस्टेंस थोड़ा सा कर देते, क्योंकि अब आप उनके किसी काम के नहीं हो, आप उनको कोई सप्लाई नहीं देने को राजी हो, तो वो आपको डिस्टेंस करेंगे, बदनामी करेंगे बाहर जाके। क्योंकि अब उनको ये पता चल गया कि आपको पता चल गया, तो ये आप बाहर जाके बोले इससे पहले वो आपकी बदनामी करेंगे। तो आपको एक्चुअली तो एक थर्ड सर्कल बनाना पड़ता है जहाँ से आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिले, क्योंकि उनके सर्कल से उनसे तो आपको कोई इमोशनल सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ उनका कहना सुन रहे हैं, वो तो आपके लिए एक तरीके से परेशानी ही खड़ी करते हैं। तो ये सब आपको करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिकली जीना पड़ता है, बहुत सोच समझ के आपको जीना पड़ता है। आप ऐसे एक साधारण तरीके से नहीं जी सकते, आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। प्रैक्टिकल बनना ही पड़ेगा, क्या करेंगे बताइए आप, रास्ता क्या है इसके अलावा। तो इसके लिए काउंसलिंग ले सकते हैं, कैसे डील करें इस पर बात कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, ये सब किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको मेरे जो मैंने प्रश्न शुरू किया था कि क्या उन्हें पछतावा होता है, इसका आंसर मिल गया होगा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं होता है। और बहुत जल्दी आप उनको नहीं समझा सकते, ये भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि बहुत जल्दी आप उनको नहीं समझा सकते हैं कि भाई मेरे को परेशान मत करो, ऐसे करने से तो वो नहीं रुकने वाले। तो उनको समझाना भी बहुत टेक्निक से पड़ता है ना। और प्रैक्टिकल बनिए, देखिए सबसे पहला आंसर है, रोने बसूरने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत दुख होता है ऐसा रिश्ता भी जब फंस जाता है आदमी, बहुत दुख होता है, मुझे पता है, बट प्रैक्टिकल तो बनना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। प्रैक्टिकल बन के ही, प्रैक्टिकल बनने में भी कोई नुकसान नहीं, है, बहुत बुरा नहीं लगता। हम सोचते हैं इमोशनल है, प्रैक्टिकल कैसे बन जाए। कुछ चीज़ें बताऊंगी मैं आपको प्रैक्टिकल कैसे बन सकते हैं और फिर भी खुश रह सकते हैं। इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। कोई बुराई नहीं है प्रैक्टिकल बनने में, होते हैं कुछ लोग प्रैक्टिकल, आप भी बन जाइए, बस यही है। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सुपर थैंक्स यूज़ करें, शेयर करिए कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों तक और पहुंचाइए जिनको लगता है आपको ज़रूरत है इस तरह के बातों की, इस तरह के लोगों के साथ फंस गए हैं तो उनके साथ शेयर करिए। और किस तरह के वीडियोस आप और चाहते हैं इस पे कमेंट करिए, कमेंट्स करिए। देखिए कमेंट एक बहुत बढ़िया जरिया है मेरा आपसे कनेक्ट होने का। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, हाँ मैं जवाब नहीं देती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं पढ़ती तो सारे जैसे ही आते हैं मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि हाँ भाई आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। एक दूसरे के कमेंट्स पढ़िए, एक दूसरे के कमेंट्स पे आंसर्स दीजिए, कम्युनिटी तो यहीं पे तैयार हो जाएगी। एक हम थर्ड सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो तो यहीं सपोर्ट हमारा सिस्टम तैयार हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट मैं देखती हूँ बहुत रेगुलर, कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं और रेगुलरली उनके कमेंट्स आते हैं, तो उनके तो मुझे नाम भी याद हो गए हैं। तो आप लोग एक कम्युनिटी तो बन ही चुके हैं हम लोग, है ना। सो अगली वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।